छत्तीसगढ़ में दिन दहाड़े पत्रकार की हत्या कर दी जा रही है। शव को सेप्टिक टैंक में डालकर उसे सील कर दिया जा रहा है। कभी बल से तो कभी बुलेट से पत्रकारों की कलम और जुबान पर यहां फुल स्टॉप लगाने की साजिश रची जा रही है। कुल मिलाकर आलम यह है कि अगर छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता करना है तो फिर आपको अर्जुन वाली स्किल डेवलपमेंट करनी होगी कि आप हर चक्रव्यूह से जिंदा निकल सके, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने तो पत्रकारों को जिंदा बचा पा रही है ये सरकार, और ना ही सुरक्षित रख पा रही है। क्या मुकेश चंद्राकर का बलिदान सरकार को नींद से जगा पाएगा? ये रिपोर्ट देखिए। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सावधान, ये छत्तीसगढ़ है, यहां पत्रकारिता की मनाही है। भ्रष्टाचार का खुलासा करोगे तो छत्तीसगढ़ में जान से जाओगे। बीजापुर में सच्चे पत्रकार की हत्या, छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर जान का खतरा। साय के राज में असुरक्षित है पत्रकार। साल 2025 का पहला ही दिन छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार के लिए आंसू का दिन बन गया, क्योंकि बीजेपी के सीएम विष्णुदेव साय के राज में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या कर दी गई। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। 1 जनवरी को पत्रकार मुकेश चंद्राकर घर से गायब होते हैं। 2 जनवरी को पुलिस उनकी खोज में जुटती है। फोन ऑफ रहता है। मोबाइल के जीमेल लॉगिन से पुलिस लोकेशन को ट्रेस कर पाती है। लेकिन जैसे पुरानी हिंदू फिल्मों में होता है कि पुलिस हमेशा अंत में पहुंचती है, छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। पुलिस जब तक ठिकाने पर पहुंचती तब तक मुकेश को मौत के घाट उतारा जा चुका था। मुकेश को पहले कुल्हाड़ी से काटा गया, फिर उसके शव को एक सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया। शव की भनक किसी को न लगे, इसके लिए टैंक को 4 इंच तक कंक्रीट से ढक दिया गया। छत्तीसगढ़ की पुलिस को एक पत्रकार की खबर खोजने में 4 दिन लग गए। इसीलिए अब सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या विष्णुदेव साय के राज में पत्रकारिता करना गुनाह है? क्या विष्णुदेव साय के राज में पत्रकार जान से जाएगा? क्या पत्रकारों की सुरक्षा के नाम पर सरकार केवल कलम डुलाएगी? क्या पत्रकार छत्तीसगढ़ में केवल जान गंवाने के लिए है? क्या सरकार पत्रकारों की मौत पर केवल 2 मिनट का मौन ही रखेगी? मुकेश की रिपोर्टिंग में जितनी धार थी, उनके शब्दों में जितनी ताकत थी, उसी तरह एक धारदार हथियार से मुकेश की हत्या कर दी गई। मुकेश के चाहने वाले, मुकेश के शुभचिंतक सभी अब सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सोती सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं कि पत्रकार गौन तो सरकार क्यों है मौन। एक जान जाने के बाद जिम्मेदार सरकार कैमरे के सामने बोल रही है कि हत्या में शामिल कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के बैंक खातों को सीज किया गया। सरकार ने सुरेश की संपत्ति पर बुलडोजर का एक्शन किया और अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस समय पत्रकार अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, डरे हुए महसूस कर रहे हैं। मैं आपको कारण बनाती हूं और एक सवाल भी आपसे जो है पूछना चाहती हूं। इस समय सूचना विभाग भी जो है पत्रकारों की सुधि नहीं ले रहा है। कुछ पत्रकारों के विज्ञापन भी रोक दिए गए हैं, जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी पर आफत आन पड़ी है। तो क्या आपकी सरकार इन सब बातों से सजग है? क्या पत्रकार को छत्तीसगढ़ सरकार खत्म करना चाहती है? क्या आप इसके लिए कोई निर्णय लेंगे? आपके सामने खड़े होकर के आपकी इन सारी बातों का मैं जवाब दे रहा हूं और आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार खत्म करना चाहती है। अगर ऐसा चाहती तो आप मेरे सामने खड़े होकर जब मुझसे प्रश्न ही पूछ सकते थे। पहला मसला है। और दूसरा विषय यह है कि विज्ञापन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरा मसला नहीं है, परंतु सब ठीक होना चाहिए ऐसी अपेक्षा है। मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि पत्रकार डरा हुआ है, कृपया आप न कहिए ऐसा, क्योंकि पत्रकार साहसी होता है भाई, साहस की पराकाष्ठा करता है, वो डरा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है। और विषय ये है कि पत्रकारों के लिए क्या होना चाहिए, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सबके बीच में कहा है
कि सबसे चर्चा करके अगर कोई कानूनी प्रावधान की भी हम सोच रखते हैं कि ऐसी कानूनी कोई प्रावधान होना चाहिए, उस पर भी बात करके आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में सरकार ने वैसे कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हाँ, इस हत्या के बाद से राजनीति जरूर शुरू हो गई। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कड़ी कार्रवाई की मांग की तो बीजेपी आरोपी को कांग्रेस का नेता बताने में जुट गई। लेकिन सरकार को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ वैसे भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में पत्रकारों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पत्रकारों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। पत्रकारों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। कभी पत्रकारों के गाड़ियों में गांजा रख के उन्हें पड़ोसी राज्य की पुलिस से गिरफ्तार करवाया जाता है। कभी पत्रकारों की समाचार उठाने में भ्रष्टाचार खोलने पर उनकी हत्या करके उनकी लाश सेप्टिक टैंक से मिलती है। कभी एक पत्रकार बेबाकी से अपना काम करता है तो उसे पुलिस का वन विभाग का अधिकारी धमकाता है। और बेहद दुर्भाग्यजनक है कि पत्रकार की आय का जो एक साधन होता है, जनसंपर्क विभाग बना हुआ है, बाकायदा संवैधानिक स्थिति है उसकी, और सरकार के कामों को प्रचार प्रसार करना पत्रकारों का दायित्व होता है। सरकार की योजना जनता तक आप सबके माध्यम से ही पहुंचती है। तो जनसंपर्क विभाग ने पत्रकारों का जो उनका विज्ञापन था उसको बंद कर दिया है। मतलब इस सरकार की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि सरकार का वित्तीय स्थिति बिगड़ चुकी है। अब उसका खामियाजा पत्रकारों को भी भुगतना पड़ रहा है। पहले राज्य सरकार ने विज्ञापनों पर रोक लगाई, जिसका सीधा असर पत्रकारों पर पड़ा, जिससे पत्रकारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हुआ। उसके बाद नक्सली इलाकों में रिपोर्टिंग करने में पत्रकार अपनी जान दांव पर लगाते हैं। सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर भी मजाकिया मूड में रहती है, और उसके बाद अगर कोई पत्रकार भ्रष्टाचार का खुलासा करता है तो उसको अपराधी मौत के घाट उतार देते हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय संविधान लागू नहीं होता? क्या छत्तीसगढ़ की साइज सरकार पत्रकारों के जीवन और उनकी सुरक्षा के प्रति धृतराष्ट्र बन गई है? हिंदी खबर की रिपोर्ट। और इस मुद्दे पर जब हिंदी खबर ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की तो उन्होंने गृह मंत्री पर सीधा हमला बोला है। विजय शर्मा जी सबसे निकम्मे गृह मंत्री के रूप में सामने आए। जब से उसका कार्यकाल आया है तब से ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है जो प्रदेश में कभी नहीं घटी। चाहे वो बलौदाबाजार की घटना हो, चाहे छातागढ़ पहाड़ की बात हो, चाहे लोहारीडीह घटना हो, सारी घटनाएं उसके कार्यकाल में हुआ है। तो और ये पत्रकार की हत्या हुई है। अब पत्रकारों के सुरक्षा के लिए हमने पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? और इस बजट में विज्ञापन के लिए एक पैसा नहीं है। तो ये तो प्रजातंत्र के जो चौथा स्तंभ उसको खत्म करना चाहते हैं। आज राजभवन में गए थे पत्रकार, उससे मिलने से इनकार कर दिया, उसे मिलने नहीं दिया गया। तो पत्रकार जो है वो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, और किस दबाव में काम कर रहे हैं वो सब जानते हैं। जो अदृश्य दबाव है उसको झेलते हुए काम कर रहे हैं। ये तो खुलेआम दबाव है कि आप हमारे खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते, कुछ बोल नहीं सकते। और अरुण साव के विभाग में पीडब्ल्यूडी के विभाग का ही मामला था जिसको उजागर इन्होंने किया कि सड़क बनी नहीं, 90% भुगतान हो गया। कैसे? उसी आधार पर हत्या हो गई। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि कवासी लखमा जो सीनियर एमएलए हैं, अपने क्षेत्र में आचार संहिता के दौरान बिना बजट के, बिना टेंडर के पुल बन जाता है, उस पे उन्होंने सवाल किया। तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय 10 दिन बाद ईडी है वो लखमा घर में छापा डाल देते हैं। तो आप इनके विभाग में कोई सवाल करेंगे, या तो ईडी आपके घर में जाएगी, या पुलिस वाले आपको तंग करेंगे, या आप ऊपर की टिकट कटेगी। निशा हमारी सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। निशा, इस पूरे घटनाक्रम में अब क्या कुछ हो रहा है? सरकार पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है, विपक्ष भी हमलावर है।
बिल्कुल, सरकार को विपक्ष जो है इस समय घेरे में ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बस्तर और बीजापुर की बात करते हैं तो आरोपी सुरेश चंद्राकर के यार्ड में इस समय बुलडोजर चला दिया गया है और बुलडोजर की जो कार्यवाही है वो शुरू कर दी गई है। एसआईटी की टीम जो है वो गठित की गई है और उसके साथ में ही यथासंभव जैसा कि विजय शर्मा जी ने कहा कि जो प्रयास है और जो सजा होगी वो आरोपियों को दी जाएगी। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। कुछ अन्य आरोपी जो इस मामले में बताए जा रहे हैं उनकी छानबीन जो है वो शुरू हो गई है, उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। लेकिन इस तरह की घटना जो छत्तीसगढ़ में घटित हुई है और ये बस्तर में आपको बताएं कि ये 5वीं पत्रकार की मौत होगी। 5 अब तक अगर आप देखेंगे तो 5 पत्रकारों की इस बेदर्दी से इस प्रकार जो है खबरें आती रहती हैं। फिलहाल इस समय परिवार को किसी भी प्रकार की जो सहायता है वो राशि जो है वो नहीं दी गई है। हालांकि इस विषय पर विजय शर्मा जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से उनकी जो चर्चा है वो जारी है और तत्काल प्रभाव से जो भी कुछ हो पाएगा। लेकिन निशा, सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है, कैसे बच सकती है? भाई, हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और यहाँ पत्रकारों की निर्मम तरीके से हत्याएं हो रही हैं। 120 करोड़ का खुलासा होता है और पत्रकार शहीद हो जाता है। बिल्कुल सुनील, और इस तरीके से बेदर्दी से जो घटना घटित हुई है और पत्रकार की जिस प्रकार से चाकू से गोद कर निर्मम हत्या की गई है, जो पत्रकार यहाँ पर प्रहरी बना हुआ है, लोगों की आवाज उठाता है, उन पत्रकारों को भी आज अपनी सुरक्षा को लेकर जो संशय है वो उत्पन्न हो चुका है। किस प्रकार हम सुरक्षित रहेंगे? जिस पत्रकार सुरक्षा कानून की बात लगातार छत्तीसगढ़ में उठती रही है, सरकारें बदलती रही, लेकिन उस कानून पर अब तक कोई कवायद जो है वो दिखती नहीं है, ना उस पर चर्चाएं हो रही है, ना उसे लागू किया जा रहा है। बार बार सरकारें बदलती हैं, लेकिन बात यही होती है कि पत्रकारों से बातचीत की जाएगी, इस कानून में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो पत्रकारों को दी जानी चाहिए। इन तमाम बातों पर जो है बहस लगातार जारी रहती है, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं होता। पत्रकार के हाथ अभी भी खाली हैं। लेकिन पत्रकार जिस दबाव में काम कर रहा है, जब वो बीजापुर, बस्तर जैसे दूरस्थ अंचलों में जाता है, चूंकि हमने भी कई बार हिंदी खबर में दिखाया, हिंदी खबर की टीम निशा, अभी आपने मंत्री से बात की थी, उस मंत्री का जो एटीट्यूड था, जो रवैया था, वो बता रहा था कि आप नाकारा हो चुके हैं, आप पत्रकारों का गला घोटना चाहते हैं, आप छत्तीसगढ़ को लूटना चाहते हैं। कोई खबर ना दिखाए आपके खिलाफ और कोई खबर छापेगा, दिखाएगा तो उसकी हत्या करवा दोगे। बिल्कुल, जो रवैया इस समय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का आपने देखा था और जिस लहजे में वो मुझसे बात कर रहे थे और जिस लहजे में वो मुझे बताने की कोशिश जो है वो कर रहे थे कि जब मैंने उनसे सवाल भी किया था कि क्या पत्रकार सुरक्षित है छत्तीसगढ़ में, तभी भी उन्होंने कहा कि आप मेरे सामने खड़ी हैं और यही उदाहरण है। लेकिन ये बात जिस लहजे में उन्होंने कही थी वो लहजा सख्त गलत था। और जिस प्रकार पत्रकार छत्तीसगढ़ में काम करता है, नक्सलवाद के लिए जब हमने आवाज उठाई, हिंदी खबर ने कई बार दिखाया, हम लेना नार योजना के लिए बस्तर के दूरस्थ अंचलों में पहुंचे, अबूझ मार गए, लेकिन उन सब में अगर कोई पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो बताता है और इसके साथ में आवाज जो है जनता की बनता है, तो उस पर किस प्रकार की कार्यवाही देखने को मिलती है और सरकार उनके साथ क्या व्यवहार करती है, ये रवैया जो है इस समय देखने को छत्तीसगढ़ में मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में आज पत्रकार जो है वो राजभवन भी पहुंचे थे ज्ञापन सौंपने के लिए, लेकिन उन्हें राजभवन में राज्यपाल से मिलने नहीं दिया गया। उनका ज्ञापन जो है वो उनसे कहा गया कि आप अपना ज्ञापन जो है हमें दे दीजिए और आप यहाँ से वापस चले जाइए। फिलहाल पत्रकार वो ज्ञापन लेकर भी वापस लौट आए हैं और उन्होंने कहा है कि अब वो राज्यपाल से मिलने के लिए अपनी कोई भी समस्या जो है वो लेकर कभी नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ के वो पत्रकार जो लोगों की आवाज बनते हैं वो राजभवन जाते हैं और उन्हें राजभवन में राज्यपाल से मिलने नहीं दिया जाता है। 24 घंटे लाश को बरामद हुए हो गए थे मुकेश चंद्राकर। बिल्कुल, और ये रवैया बताता है निशा कि पत्रकारों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। लग रहा है कि पत्रकार विपक्ष का काम कर रहे हैं, वो विपक्षी लोग हैं कि उनके यहाँ पर बाकी जांच एजेंसियां पहुंच जाएंगी, उनकी हत्या करा दी जाएगी, या उन्हें न्याय अगर राज्यपाल से दिखता है तो राज्यपाल का दरवाजा नहीं खुलता है, वो मिलने से इनकार कर देते हैं। यही स्थिति रहेगी। और भूपेश बघेल जिस तरीके से कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कि यहाँ निकम्मापन चल रहा है, विजय शर्मा जो गृह मंत्री हैं वो जिस दिन से महकमे में पदस्थ हुए तब से लेकर अब तक लगातार 5 से 6 पत्रकारों की जान जा चुकी है।
उनको ध्यान देना चाहिए। अगर यही स्थिति रही तो आप 5 साल के लिए चुने जाते हो हुजूर। इस बात का ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया निशा, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।